क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब ट्रेन स्पीड में चल रही हो और अचानक रेलवे ट्रैक पे सामने से कोई चीज आ जाए तो ट्रेन उसको देखने के बाद भी क्यों नहीं रोकती है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने पर भी ड्राइवर कैसे ट्रेन चला लेते हैं। रेल की पटरियों के बीच और दोनों साइड में छोटे छोटे पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने दो बैरियर लगे होते हैं और जब ट्रेन आती है तो उस समय ट्रेन के फाटक बंद हो जाते हैं, जिससे कोई भी उस समय रेलवे लाइन पर न जा पाए। लेकिन कुछ समझदार लोग उस समय फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को पार करते हैं, जिससे कभी कभार दुर्घटना भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ट्रेन के सामने कोई चीज आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। और कोई ट्रेन में 20 से 25 कोच वाली ट्रेन है और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की कम से कम दूरी 850 मीटर होनी चाहिए। और अगर कोई सामान ले जाने वाली गाड़ी पूरी तरह से लोड हो और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही हो तो उसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इतनी अधिक दूरी से सामने की चीज़ों को देख पाना बहुत मुश्किल है। और अगर ट्रेन की रेलवे लाइन 2 डिग्री के कर्व से मुड़ी हो तब 500 मीटर की दूरी से देख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोको पायलट सामने की चीज़ों को जब देखता है तो वो बहुत ही कम दूरी पर होती है और इसी वजह से लोको पायलट ट्रैक पर किसी चीज़ को देखने के बाद भी ट्रेन को नहीं रोकते हैं। उनके लिए लोकोमोटिव में लगा हॉर्न ही एकमात्र उम्मीद होती है, जिसे बजाकर वो लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। ट्रैक के ऊपर 4 से 6 इंच पानी रहे तो ट्रेनों को सीमित गति से चलाया जाता है। ट्रैक बदलने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैन्युअली क्लैंप करके लॉक लगा दिया जाता है और फिर ट्रेन बिना लाइन बदले सीधे चलती रहती है। सीधे से मतलब लोकल लाइन यानी कि स्लो लाइन वाली ट्रेन स्लो लाइन पर ही चलेगी और फास्ट लाइन वाली ट्रेन फास्ट लाइन पर ही चलेगी। पानी भरने से ट्रैक सर्किट फेल होने के साथ मेन सिग्नल भी फेल हो जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में हर मेन सिग्नल के पोस्ट पर एक ए मेकर सिग्नल लगा रहता है। ट्रेन उसी को देखकर 15 किलोमीटर गति से चलती है। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ट्रेन महज 15 किलोमीटर की गति से ही चलती है। रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाए जाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। शुरुआती दौर में रेलवे ट्रैक का निर्माण इस्पात यानी कि स्टील और लकड़ी के पटरियों की मदद से किया जाता था, लेकिन आज के समय में लकड़ी के पटरियों के बदले सीमेंट की आयताकार सिल्लियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्लीपर्स कहा जाता है। वास्तव में रेल की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाने का उद्देश्य लकड़ी के पटरों या सीमेंट की सिल्लियों को अपने स्थान पर मजबूती के साथ स्थिर रखना है, ताकि ये सिलियां रेलवे ट्रैक को मजबूती के साथ पकड़े रहे। वास्तव में रेलवे की पटरियों के बीच छोटे छोटे पत्थर बिछाने का उद्देश्य लकड़ी के पटरों या सीमेंट की सिलियों को अपने स्थान पर मजबूती के साथ स्थिर रखना है, ताकि ये सिलियां रेलवे ट्रैक को मजबूती के साथ पकड़े रहे। दरअसल जब ट्रेन चलती है तो उससे जमीन और पटरियों में कंपन पैदा होता है। इसके अलावा तेज धूप से पटरियां फैलती है और सर्दियों में सिकुड़ती है। इससे ट्रेन का पूरा भार लकड़ी या सीमेंट की सिल्लियों पर आ जाता है, लेकिन पटरियों के बीच पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार इन पत्थरों पर चला जाता है, जिसके कारण कंपन, पटरियों का सिकुड़ना, ट्रेन का भार सभी संतुलित हो जाते हैं। इसके साथ ही रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने की एक वजह यह भी है कि जब रेलवे ट्रैक से होकर भारी भरकम ट्रेन गुजरे तो उसके भार का संतुलन बना रहे और जमीन को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से बारिश का पानी आसानी से बहता है और रेल की पटरियों के बीच और उसके दोनों ओर कीचड़ नहीं होता है। इसके अलावा रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से ध्वनि प्रदूषण से भी बचाव होता है। रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने के पीछे एक कारण यह भी है कि यदि पत्थर नहीं बिछाई जाती तो रेलवे पटरी के आसपास झाड़ियां उग जाएगी, जिससे ट्रेन को गुजरने में कठिनाइयां उत्पन्न होगी।